अभी तक आप एक ही एसआईपी करते हुए आ रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा कि अगर काश वो 3 एसआईपी के बारे में अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी एसआईपी के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस करके और अपने वेल्थ को और ज्यादा बना सकते थे, अपने कॉर्पस को और ज्यादा कर सकते थे। तो क्या आप भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसआईपी के 4 पावरफुल टाइप्स। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसआईपी के 4 पावरफुल टाइप्स कौन सी है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। कौन सी एसआईपी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अभी तक आप एक ही एसआईपी करते हुए आ रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा कि अगर काश वो 3 एसआईपी के बारे में अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी एसआईपी के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस करके और अपने वेल्थ को और ज्यादा बना सकते थे, अपने कॉर्पस को और ज्यादा कर सकते थे। तो क्या आप उस 4 एसआईपी टाइप्स के बारे में जानना चाहते हो? अगर हां तो इस वीडियो में लाइक कर दीजिएगा और अगर इस चैनल में आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। क्या आप इस प्रकार से जो मेरी व्हाइट बोर्ड से वीडियो देख रहे हो तो आपको अच्छी नहीं लग रही है? क्यों मैं पूछ रहा हूं? क्योंकि मेरे व्यूज जो है ना 10-8 दिन में बहुत कम आ रही है। तो कहीं आपको लग रहा है कि मैं ये व्हाइट बोर्ड में वीडियो बना रहा हूं और आपको अच्छी नहीं लग रही है तो जाके आप मेरी पुरानी वीडियो देखो। दोस्तों, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास कुछ मजबूरियां हैं। मैं कहीं 1400-1300 किलोमीटर में थोड़ा अपने स्टूडियो से दूर हूं, जिस कारण मुझे ऐसी वीडियो बनानी पड़ रही है। जहां पे हूं मैं सिर्फ 2 जोड़े कपड़े लेकर वहीं पे मैं स्टे कर रखा हूं। तो इसीलिए आप थोड़ा सा वीडियो को प्यार दीजिएगा, सीखने पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट दिखावा नहीं होता है, सीखना इंपॉर्टेंट होता है। तो जो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, देखना बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और कभी मैं आपके साथ नहीं भी रहूंगा तब भी आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन खुद से ले पाओगे। तो आप ये बताओ कि आप अपने आप पर डिपेंड होकर खुद से डिसीजन ले पाओगे, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा है, या फिर किसी दूसरे पर डिपेंड होकर आप अपने पैसा लेकर दूसरे पर डिपेंड रहोगे, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा है? तो कमेंट करके, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इस तरीके से जो वीडियो देख के आप सोच रहे हो कि भैया कुछ नहीं है वीडियो में, आप पूरी कंप्लीट देखो तो सही, वीडियो पूरा ध्यान से देखो, फिर सब कुछ समझ में आएगा। और YouTube ने एक ऐसा अपडेट लाके हम लोगों को और खुश कर दिया है, तो अब आने वाले समय पे आपके लिए धुआंधार वीडियो जो है आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो एसआईपी आती है उसको हम बोलते हैं रेगुलर एसआईपी। जी हां दोस्तों, रेगुलर एसआईपी। अब एक एक करके समझेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि इस वीडियो में 4 एसआईपी के बारे में डिस्कस करूंगा और जब चारों एसआईपी कंप्लीट हो जाएगी, जब उसके बारे में आप जान जाएंगे तो खुद से आप डिसीजन ले लेंगे कि आपके लिए कौन सी एसआईपी अच्छी हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक कॉन्सेप्ट जरूर सीख जाएंगे। तो देखिए, रेगुलर एसआईपी। अब ये रेगुलर एसआईपी क्या होता है? दोस्तों, जितने भी लोग बिगिनर होते हैं, जब भी म्यूचुअल फंड के बारे में सुनते हैं तो वहां पे म्यूचुअल फंड का नाम सुनेंगे और उसके बाद इसके अंदर सुनेंगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं लमसम, और दूसरा होता है हमारा एसआईपी। तो बस ये 2 नाम ही सुनते हैं, बाकी एसआईपी के बारे में इनको नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में उन एसआईपी के बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, जो रेगुलर एसआईपी है, यानी कि 95% लोग जो है वो रेगुलर एसआईपी करते हैं। लेकिन बाकी 3 एसआईपी कौन सी है भाई? अब इसको समझ लीजिएगा। मान लीजिए आपने कहीं से सुन लिया भाई म्यूचुअल फंड में एसआईपी होती है, और जैसे ही सुना तो आप गए किसी एप्लीकेशन में, ऑनलाइन एप्लीकेशन में गए, ऑनलाइन वेबसाइट पे गए और वहां पे जाके 500 मंथली जो है आपने एसआईपी स्टार्ट कर दिया, या फिर 10K यानी कि 10,000 मंथली आपने एसआईपी स्टार्ट कर दिया। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, जो भी डेट आपने डिसाइड किया, और आपने अपना रेगुलर एसआईपी स्टार्ट कर दिया और ये इस प्रकार से चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। लेकिन अब जो दूसरे टाइप के एसआईपी, तीसरे टाइप के एसआईपी और चौथे टाइप के एसआईपी में क्या होता है उसको समझेंगे। तो समझ गए दोस्तों कि ये एसआईपी आमतौर पर 95% लोग इसी एसआईपी से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी नॉलेज बढ़ती है तो फिर वो बाकी टाइप की और एसआईपी की ओर जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जो हमारा सेकंड जो ऑप्शन है, यानी कि सेकंड नंबर पे, वो है टॉप अप एसआईपी।
या फिर इसको दूसरे नाम से जानते हैं स्टेप अप एसआईपी। मैंने जैसे कि बोला था कि मेरी वीडियो की क्वालिटी में मत जाइए, सीखने पे आप ध्यान दीजिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो मैंने अभी बताया था कि रेगुलर एसआईपी, तो रेगुलर एसआईपी में क्या होता है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट की एसआईपी करते हैं पर मंथ। जैसे कि आपने 10,000 डिसाइड किया, 5,000 डिसाइड किया, 1,000 रुपए मंथली डिसाइड किया, तो वो आप एक फिक्स्ड अमाउंट एसआईपी करते जाते हैं 10 से 15 साल, 5 साल, जो भी आपने टाइम पीरियड डिसाइड किया है। लेकिन जब बात आती है टॉप अप एसआईपी की या फिर स्टेप अप एसआईपी की, तो इसमें क्या होता है कि आप हर साल, देखिए इसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर साल या फिर हर 6 महीने, देखिए हर 6 मंथ यानी कि हर 6 महीने में क्या करते हैं, अपनी एसआईपी अमाउंट को आप बढ़ाते हैं एसआईपी अमाउंट को क्या करते हैं, आप इंक्रीज करते हैं। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, आपने ये दो भी सुन रखा होगा, लेकिन जो तीसरी चौथी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी एसआईपी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर बेस्ट है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए कि मान लेते हैं कि आपने रेगुलर एसआईपी 5,000 रुपए पर मंथ की कंटिन्यू किया आपने, और कब तक किया ऐसा, आप फर्स्ट मंथ किया, सेकंड मंथ किया, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ करते करते अब 11 महीने तक, 12 महीने तक आपने क्या किया, 5,000 की एसआईपी आपने कर लिया। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ईयर आया यानी कि 13 मंथ, एक साल कंप्लीट होने के बाद फिर जनवरी आएगा, अगर मान लो आप जनवरी से स्टार्ट करते हैं तो इसमें 5,000 का आपने सोचा कि भाई 10% जो है मुझे टॉपअप बढ़ाना चाहिए, या फिर 20% का टॉपअप बढ़ाना चाहिए, या फिर 5% का टॉपअप बढ़ाना चाहिए। तो इसको आप टॉपअप एसआईपी कहते हैं कि जो भी 5,000 का 10% आएगा, ऑटोमेटिक नेक्स्ट ईयर वो 10% बढ़ जाएगा या फिर 20% वो बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं टॉपअप या फिर स्टेप अप एसआईपी। अब सवाल ये आता है कि भाई ये स्टेप अप या फिर टॉप अप एसआईपी का क्या फायदा हम लोगों को, हम तो रेगुलर एसआईपी से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए इसका फायदा क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे जॉब के अंदर होते हैं, ऐसे बिजनेस के अंदर होते हैं जिनकी सैलरी नेक्स्ट ईयर यानी कि हर एक साल या फिर हर 6 महीने में उनको प्रमोशन मिलके या फिर सैलरी उनकी बढ़ जाती है 10%, 20% जो भी इंक्रीमेंट होती है। तो उनके लिए ये वाले एसआईपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको लगे कि आपका हर साल कुछ ना कुछ सैलरी बढ़ती है, तो आप टॉपअप या फिर स्टेप अप एसआईपी को ही चालू करें, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन एक डिस्क्लेमर सबसे पहले मैं आपको दे दूं कि म्यूचुअल फंड एज पर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कोई भी इन्वेस्टमेंट करे तो आप अपना सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह जरूर ले लीजिएगा। जो भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अब जो हमारे पास थर्ड नंबर की एसआईपी है, थर्ड ऑप्शन है, वो है फ्लेक्सिबल एसआईपी या फिर फ्लेक्सी एसआईपी। अभी आपने एसआईपी तो बहुत बार सुन लिया है। तो मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड के अंदर दो टर्म होते हैं, पहला होता है लमसम इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने में आप जो अमाउंट डिसाइड कर लेते हो वो प्रत्येक महीने में आपका पैसा निवेश हो जाता है। लेकिन लमसम के अंदर क्या होता है कि आप 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख आप अपनी इच्छा अनुसार पैसे को निवेश करते हो। दोस्तों ये जो फ्लेक्सिबल एसआईपी है, इसका क्या इंपॉर्टेंट है और क्या बेनिफिट है, तो इस फ्लेक्सिबल एसआईपी के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसमें आप अपनी एसआईपी को कम, देखिए दो वर्ड है यहाँ पे, कम या फिर ज्यादा, ठीक है, कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी कम मीन्स माइनस और यहाँ पे प्लस मीन्स ज्यादा। मान लेते हैं कि आप 5,000 रुपए की एसआईपी चला रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, और मान लीजिए किसी कारणवश आपकी सैलरी पे या फिर आपकी इनकम पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया, सैलरी कम हो गई या जॉब छूट जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो आप 5,000 की एसआईपी को कम करके 4,000 कर सकते हो, 3,000 कर सकते हो या फिर 1,000 कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये वाला एसआईपी फ्लेक्सिबल एसआईपी के अंदर आ जाता है। या फिर आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो 5,000 से आप 6,000 कर सकते हो, 7,000 कर सकते हो या फिर 8,000 कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपनी एसआईपी को बढ़ा भी सकते हो। तो इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल एसआईपी। लेकिन आप यहाँ पे जो फोर्थ नंबर का एसआईपी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस एसआईपी को अच्छे अच्छे इन्वेस्टर यूज करके अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करा लेते हैं।
तो समझ गए कि भाई ये फ्लेक्सिबल एसआईपी किसके लिए ज्यादा बेस्ट है। अगर किसी की इनकम पर उतार चढ़ाव आता है तो उसके लिए ये फ्लेक्सिबल एसआईपी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपनी सैलरी के हिसाब से ही आपको अपनी एसआईपी डिसाइड करनी चाहिए। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप जो एसआईपी चला रहे हैं, क्या वो रेगुलर एसआईपी चला रहे हैं, क्या वो टॉपअप या फिर स्टेप अप एसआईपी चलाते हैं, या फिर आप ये 3rd नंबर का फ्लेक्सिबल एसआईपी चला रहे हैं, या फिर लास्ट वाला जो 4th नंबर में अभी बताऊंगा आप वो एसआईपी चला रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। यदि कुछ भी एक कमेंट आप करके मुझे मोटिवेशन कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो 4th नंबर का जो एसआईपी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्रिगर एसआईपी के माध्यम से अधिकतर वो लोग निवेश करते हैं जिसको म्यूचुअल फंड के बारे में, पैसे के बारे में अच्छे से एक डिसीजन लेना आता है, वो समझते हैं हर चीज को, छोटे छोटे टर्म को समझते हैं, वो लोग इस ट्रिगर एसआईपी का ज्यादा यूज करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों कि यदि आप हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में जान जाते हैं, तो आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं डिटेल, लेकिन यहाँ पे बेसिक समझ लेते हैं कि आखिर ट्रिगर एसआईपी क्या होता है। इस ट्रिगर एसआईपी को आसान भाषा में समझते हैं। इसमें एसआईपी किसी ट्रिगर या फिर शर्त पर चलती है, इसी को ट्रिगर एसआईपी कहते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने ट्रिगर एसआईपी लगा रखी है और मार्केट गिरने पर जो है आपका पैसा निवेश होता है, उसी को ट्रिगर एसआईपी बोलते हैं। जैसे कि कई बार आप अपने स्टॉक बाय करते हो और उसमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप सेट कर देते हो कि भाई उस स्टॉक का प्राइस जब इतने पर आ जाएगा, मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 120 रुपए पे चल रहा है और आपने ये सोचा कि जब ये स्टॉक का प्राइस 100 रुपए पे आएगा तब जो है मेरा स्टॉक ये बाय हो जाए। तो सेम इसी प्रकार से जो ट्रिगर एसआईपी का यूज वो लोग करते हैं कि उनको लगता है कि जब अब एनएवी की प्राइस घटते घटते 100 रुपए पे आएगा या फिर उस पे जाएगा तो इनका ऑटोमेटिक ये एसआईपी में पैसा निवेश हो जाता है ना। यहाँ पे और दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि जो एनएवी होता है, नेट एसेट वैल्यू, एक लेवल पर आने पर एसआईपी शुरू हो जाता है। यानी कि जब उसका कोई एक लेवल रहेगा, जैसे कि अभी मैंने उदाहरण दिया, उस पे जैसे ही आएगा उसका एसआईपी शुरू हो जाता है। तो यहां पे जब लोग क्या करते हैं, ये वाला एसआईपी का उपयोग करते हैं, तो यहां से वो अच्छा खासा अपने पैसे पे क्या करते हैं, ग्रोथ पा जाते हैं। तो इसीलिए आप भी सीखिए कि ट्रिगर एसआईपी क्या है, ट्रिगर एसआईपी का यूज कैसे करें और ट्रिगर एसआईपी से अच्छा खासा पैसे पे ग्रोथ कैसे पाया जा सकता है। अगर इस प्रकार से छोटे छोटे टर्म को आप लोग सीख जाते हैं तो म्यूचुअल फंड से आप भी अपना कॉर्पस अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के इस वीडियो में एसआईपी के 4 पावरफुल टाइप्स। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी एसआईपी सबसे ज्यादा अच्छी लगी और कौन सी एसआईपी का उपयोग आप अपनी दिनचर्या में करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी दिल में, आपके भी दिमाग में खलबली सी मचने लगी कि क्यों ना क्यों थोड़ा बहुत रिस्क लेके मैं भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करूं और आगे चलकर अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन करूं। तो अगर आप भी ये चाहते हैं, आप 100 रुपए, 500 रुपए या मिनिमम 1000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कहां से स्टार्ट की जाए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उसके माध्यम से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपकी कोई भी बेसिक क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।